देखो, आज पढ़ना है घोष वर्ण। घोष वर्ण क्या होता है, कोई बताए? कुछ आइडिया है घोष वर्ण के बारे में? देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में लिख सकते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कारण कंपन और गूंज पैदा होती है, उसे घोष वर्ण कहते हैं। जैसे देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कारण कंपन और गूंज पैदा होती है, उसे घोष वर्ण कहते हैं। जैसे में देखो क्या हो जाएगा, क से प वर्ग, क वर्ग से प वर्ग तक के सभी वर्गों का पहला, कौन होगा? पहला नहीं होगा ना, सभी वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और तथा पांचवा वर्ण तथा और क्या क्या इसमें हो जाएगा, य र ल व, इसमें स्वर भी तुम्हारा आ जाएगा। पांचवा वर्ण सभी स्वर य र ल व आदि क्या है, घोष वर्ण है। ठीक है, समझ लो। जैसे मैं कह रहा है, क वर्ग से प वर्ग तक के सभी वर्णों का तीसरा मतलब क्या? जैसे क वर्ग का तीसरा क्या होगा? ग। चौथा घ हो जाएगा। घोष वर्ण, सघोष वर्ण या घोष वर्ण क्या है? अगर जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कारण कंपन और गूंज पैदा होती है, उसे घोष वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल में बताए हैं क्या? एग्जाम्पल में देख लो, क वर्ग से प वर्ग तक के सभी वर्गों का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, यानी कि तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? ग, चौथा वर्ण घ और पांचवा वर्ण अंग। उसी तरह सब वर्ग का, क वर्ग का हो गया, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का, सभी स्वर वर्ण क्या है? अ से लेके औ तक, फिर य र ल व आदि क्या है? घोष वर्ण है। उसके बाद अघोष वर्ण क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के कारण कंपन और गूंज पैदा नहीं होती है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा तुम्हारा? जैसे में हो जाएगा क वर्ग से प वर्ग तक के सभी वर्गों का कौन कौन सा वर्ण हो जाएगा? पहला और दूसरा वर्ण। उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा तलावी स, मूर्धन्य स, मूर्धन्य स, दंत स। उसके बाद ह अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण है।
बंद है ना, कहाँ तक। तो देखो एक बार देख लो, अक्षर क्या है, ध्वनि की वो छोटी सी इकाई जिसका उच्चारण एक झटके से हो जाता है उसे अक्षर कहते हैं। जैसे में क, खा, पी, आ, जा, एक झटके से उच्चारण हो रहा है। जैसे कहे खा, एक ही बार में बोल दिए, पी एक ही बार में हो गया, आ, यानी एक झटके से इसका उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अक्षर। वर्ण विच्छेद क्या है, किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया, अलग अलग कर देंगे, मतलब अलग अलग जो करने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे गणेश का क्या हो गया, गो, आधा गो इसमें छुपा है, और गो, आधा गो और मिलता है तो क्या होता है, पूरा गो। आधा ड और ए मिलेगा तो क्या होगा, डे। फिर आधा स, आधा तलाबी स, और उसके बाद अ मिला तो पूरा हो गया। विद्यार्थी को देखो देखो इस तरीका से भी लिख सकते हैं। विद्यार्थी को ऐसे भी लिखेगा, विद्यार्थी, यानी वी में क्या है, आधा व और पूरा छोटी ई, उसके बाद आधा द दिखाई दे रहा है, आधा लिख दिए। उसके बाद य पर आ का मात्रा लगा देंगे, क्या हो गया, या। उसके बाद आधा र, ऊपर वाले र को क्या कहते हैं, आधा र, और बड़ी थी है तो आधा थ और बड़ी ई। ठीक, नोट।